वो कहते हैं कि जन्म मृत्यु, कर्मों का फल, विधि का विधान, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ये जो जिस समय पे होना निश्चित होता है वो होके ही रहता है। इससे रिलेटेड गरुड़ पुराण में एक बहुत ही अच्छी कथा है, एक तोते की और यमराज की। वो आप लोगों से आज मैं शेयर करने वाली हूँ। एक बार एक तोता जंगल में पेड़ की डाली पे बैठा हुआ था। तो वहाँ से यमराज निकलते हैं। तो यमराज जो है वो तोते की तरफ देख के मुस्कुराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो तोते के मन में बहुत भय व्याप्त हो गया। तोते को लगा, उसने सोचा कि यमराज का मुस्कुराना कोई शुभ संकेत नहीं है। यमराज कब मुस्कुराते हैं? हाँ, हमारे सामने देख के किसी व्यक्ति की मृत्यु जब नज़दीक होती है तब यमराज मुस्कुराते हैं। तो वो इतना भयभीत हो जाता है ना। फिर उसके बाद गरुड़ जी के पास जाता है जो तोता है वो। गरुड़ जी यानी कि श्री हरि विष्णु के वाहन कहते हैं कि हमारे मन की जो गति है ना, उससे कई ज़्यादा गतिशील गरुड़ जी की गति है। मतलब हमारा मन जो सोचता है ना, उससे भी फास्ट गरुड़ जी कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। मतलब इतनी गति है उनकी। तो जो तोता होता है वो गरुड़ जी का मित्र है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह पे पहुंचा दूंगा कि यमराज जी वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे, तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पे 7 समुद्र पार ले जाता हूँ, वहां पे एक गुफा में तुम्हें छुपा देता हूँ, फिर मैं जाके यमराज जी से बात करूंगा। तो गरुड़ जी है वो अपनी पीठ पे वो तोते को बिठा के कुछ ही क्षणों में 7 समुद्र पार एक गुफा में लेके जाते हैं और वहाँ पे तोते को छोड़ देते हैं। फिर गरुड़ जी जाते हैं यमराज जी के पास और वहाँ जाके बोलते हैं यमराज जी को कि यमराज जी, आप जो तोते को देख के मुस्कुराए थे उसके सामने, तो आप क्यों मुस्कुराए थे? अगर उसकी मौत लिखी है तो उसकी मौत मत लिखो, आप उसे मौत मत दो, वो मेरा मित्र है, उसको मौत नहीं आनी चाहिए। और आप मुस्कुराए क्यों थे तोते को देख के? तब यमराज जी कहते हैं कि वो आपका मित्र है, आप उसे बचाना चाहते हो। तो गरुड़ जी बोलते हैं हाँ। तो यमराज जी गरुड़ जी को बोलते हैं कि एक बार पीछे देखिए। तो जब गरुड़ जी पीछे देखते हैं ना, तो तोते की आत्मा वहीं पीछे खड़ी होती है, यानी कि वो तोते की मृत्यु हो चुकी होती है। अब यमराज जी कहते हैं कि गरुड़ जी, मैं तो इसीलिए मुस्कुराया था कि इस तोते की मृत्यु तो आज ही 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से लिखी है, और ये तोता अभी यहाँ पे है और इसमें तो इतनी क्षमता है नहीं कि ये 7 समुद्र पार यहाँ से उड़ के वहाँ जा सके। तो मतलब कैसे होगी इसकी मृत्यु? ये कैसा विधि का विधान है, मैं भी सोच रहा था। तो फिर देखिए, आपको निमित्त बना दिया विधि के विधान ने। उसकी मृत्यु जहाँ लिखी थी वहाँ पे भी इसकी मृत्यु हो गई, और आप तो उसे मदद करने के लिए गए थे पर आप निमित्त बन गए। तो गरुड़ पुराण की ये कथा हमें बताती है दोस्तों कि हम कुछ भी कर ले, कितने कितने भी प्रयास कर ले, पर जन्म मृत्यु, विधि का विधान, कर्मों का फल, ये सब हमारे हाथ में है ही नहीं। जो घटनाएं जिस समय पे लिखी होती है वो उस समय पे होती ही है। हाँ, अगर आप भक्ति करते हो, नाम जप करते हो, आप प्रभु की शरण में हो, तो आपका दुख कम हो सकता है। और अगर आप भक्तिवान मनुष्य है तो उसमें वो भक्ति में इतना प्रताप है कि आप मतलब जो आपके भाग्य में नहीं लिखा ना वो भी पा सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मृत्यु कब आ जाए कब नहीं, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, पर भक्ति करना और हमारे कर्मों को सुधारना, अपने कर्मों को अच्छे रखना, ये हमारे बस में है। तो आप लोग भी प्रभु की शरण में रहिए, नाम जप करते रहिए और अपने कर्मों को शुद्ध रखें। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।